नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। 5 बजने को हैं और हम हाजिर हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आज हम बात करेंगे कमलनाथ के उस बयान की जिस पर अब मचा है घमासान। तो 5 बजे की ये 5 बड़ी खबरें, घमासान मचा हुआ है कमलनाथ के बयान पर। हम बात करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर किस तरह से खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सियासत उबाल पर है। साथ ही हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में वोटिंग ट्रेंड की भी, और इस वोटिंग ट्रेंड ने किसकी टेंशन बढ़ा दी है यह भी हम जानेंगे। अंधविश्वास के अंधेरे का भी यहां पर जिक्र होगा जिसके चलते मासूमों को भी शिकार बनाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें भी होंगी। तो 5 बजे की ये 5 बड़ी खबरें जिन पर हम करेंगे विस्तार से बात। सबसे पहले बात कर लेते हैं बयान पर घमासान की। तो कमलनाथ के बयान पर घमासान मचा हुआ है। अधिकारियों को धमकी देने पर सियासत तेज है। बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हार का बहाना ढूंढ रहे हैं कमलनाथ, ये कहना है बीजेपी का। तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने पर देर नहीं की। बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। कहा पक्षपात होगा तो कार्रवाई होगी ही। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है कि कमलनाथ हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्या बयान दिया था कमलनाथ जिस पर मचा हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत में घमासान। आइए आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस और कमलनाथ अपनी प्रत्याशित हार की पटकथा पहले से लिख रहे हैं कि इसका दोषारोपण किसको दिया जाए। दूसरा, वो कुछ समय के लिए दिल बहला रहे हैं क्योंकि ये दिल बहलाते बहलाते कुछ समय तो बीतेगा ही और चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश छोड़ के जाना ही है। तो ये दोनों कारणों से कमलनाथ जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अगर कहीं कुछ विधानसभाओं में प्रतिशत गिरा है तो ये चिंता का विषय है। क्या जनता का भरोसा इस मौजूदा सरकार के ऊपर से उठ गया था? क्या वो वोट डालने नहीं गए हैं वहां पे बड़ी संख्या में, या क्या वो मंत्रियों की विधानसभाएं हैं तो मंत्रियों के खिलाफ जो आक्रोश था जनता में किसी तरह से दबाव डाल के रोका गया है लोगों को वोट डालने से? ये बड़ा चिंता का विषय है। और अब नई सरकार आने वाली है, नया सवेरा आने वाला है। मध्य प्रदेश में जनता का भरोसा भी जीतेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे जो जनता को उनके अधिकार से वंचित करते हैं, क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। और इस परिवर्तन की लहर में वो मंत्री बहुत सारी बड़ी संख्या में चुनाव हारने वाले हैं जो कहीं ना कहीं जनता की नजरों से उतर गए। तो किस तरह से सियासत मची हुई है वो आपने सुना। दोनों ही तरफ के बयान हमने आपको सुनवाए, लेकिन कमलनाथ ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिस पर घमासान मचा हुआ है वो भी जरा सुन लीजिए। ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। लेकिन कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी पुलिस, शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते शराब बट रही है, फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। तो खुद देखिएगा क्या होता है। मैंने लिस्ट मंगवाई हुई है नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम अधिकारियों को। सुना आपने कमलनाथ को। हमारे सहयोगी भोपाल से वासु जौहरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, ये आत्मविश्वास है, ये अति आत्मविश्वास है, क्या है ये? बात कर रहे हैं नए सवेरे की, लेकिन बीजेपी कहने की धमका रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार कर्मचारियों को लेकर जो सियासत है वो होती हुई आई है। पहले तो इस बात पे सियासत थी कि बीजेपी या कांग्रेस, कर्मचारियों का सच्चा हितैषी कौन, लेकिन चुनाव आते आते इस सियासत का जो पूरा रुख है वो थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया। कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया कि पैसा पुलिस प्रशासन का बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है, चुनाव पुलिस पेशा प्रशासन के दम पर लड़ रही है। कमलनाथ ने ये बात कई बार अपने बयानों में कही। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कई ऐसे कर्मचारी
रही हैं, जो बीजेपी का बिल्ला डालकर काम कर रहे हैं, सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम सारे बयान आए और बीजेपी ने भी इसको लेकर जमकर कांग्रेस पर और कमलनाथ पर निशाना साधा। ये तक आरोप लगाए गए कि कांग्रेस कभी कर्मचारियों का हित नहीं करती, कर्मचारियों पर इस तरीके के झूठे आरोप लगाने का काम करती है। इलेक्शन कमीशन पर और व्यवस्था पर, प्रशासन पर, सरकारी कर्मचारियों पर कांग्रेस को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है, ये काफी ज्यादा तेजी से इस पूरे इलेक्शन के दौरान चलते रहे और कटाक्ष जो है वो चलते रहे और अब वोटिंग हो चुकी है। उसके बाद भी कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ ने कहा कि हमने लिस्ट बुलवाने का काम किया है, पीसीसी ने एक लेटर भी इसके लिए जारी किया और अब जब वो सूचनाएं पहुंचेंगी और मध्य प्रदेश में हालांकि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है वो जरूर देखने वाली बात होगी। उसका फैसला 3 दिसंबर को होना है, लेकिन उससे पहले तमाम ये सियासी वार पलटवार का दौर जारी है और कांग्रेस ने जो मंशा जाहिर की है कि हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने बीजेपी का काम किया है सरकारी कर्मचारी होते हुए। तो बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े आते लेते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस अभी से हार के बहाने ढूंढने में जुट गई है। हालांकि देखना होगा कि ये सियासत आने वाले समय में किस तरफ रुख लेती है और कांग्रेस या बीजेपी रिजल्ट्स आने के बाद दोनों का क्या कुछ स्टैंड होता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अपर्णा जी, वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और 3 तारीख के बाद ही पिक्चर साफ हो पाएगी। हालांकि अभी कमलनाथ के इस बयान को लेकर हर कोई अपनी अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है और आरोप मढ़ रहा है। और अब बात करते हैं हत्या पर सियासत जारी कहां जा रही है। छतरपुर जिले में जहां राजनगर सीट पर राजनीति गरमाई हुई है। वोटिंग के दिन 17 नवंबर को कांग्रेस के पार्षद सलमान खान की गाड़ियों से कुचलकर हत्या के मामले में पूरे सूबे की राजनीति में उबाल है। अब इस मामले में बीजेपी नेताओं के बाद कांग्रेसियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। राजनगर में राजनीति, हत्या पर सियासत तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेसियों पर एफआईआर। तो छतरपुर का राजनगर इन दिनों सियासत का नया अखाड़ा है। हत्या के मामले की हिस्ट्री में भी जाएंगे, पहले जान लीजिए कि ताजा घटनाक्रम क्या है। छतरपुर के युवा मोर्चा अध्यक्ष धीरज चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा समेत 12 पर नामजद और 15 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया है। भाजपाई करीब 3 दिनों बाद बता रहे हैं कि वोटिंग वाले दिन नातीराजा और उनके समर्थकों पर हमला किया गया था। मामला तब और गर्मा गया जब सोमवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा छतरपुर कलेक्टर और एसपी से न सिर्फ मिले बल्कि ज्ञापन भी दिया। आरोप लगाया कि राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक नातीराजा ने अपने ही ड्राइवर की बलि दी है। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 से उन्होंने साफ कहा कि आलाकमान की नजर बनी हुई है। हमने आज सबको, प्रशासनिक अधिकारियों को आज कार्रवाई की मांग की है कि जो पूरा घटनाक्रम फर्जी एफआईआर हुई है इसकी पूरी जांच हो। केंद्रीय नेतृत्व ने भी सर संज्ञान लिया है। बिल्कुल संज्ञान में लिया है। पुलिस ने अपने रोजनामचे में 307 के अलावा 341, 147, 149, 294, 506, 427 के तहत एफआईआर दर्ज की है। वीडी शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, नातीराजा पर सियासी लाभ के लिए मुस्लिम भाई की हत्या का आरोप लगाया तो दिग्विजय के लिए बोले कि उन्होंने यहां आकर माहौल बिगाड़ा है, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई हैं। इधर राजनगर चुनावी हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया की गर्मी लगातार बढ़ा रहा है, जिसमें गाड़ियों का काफिला और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। वोटिंग की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। हत्या के मामले में इससे पहले सियासी ताप को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बढ़ा चुके हैं। जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है विक्की बघेल, अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने मां बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी उनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। 30 घंटे हो गए सर शहादत दिए हुए, कांग्रेस के प्रति शहादत दी है सलमान खान ने जी। सर क्या करेगी कांग्रेस? कांग्रेस खड़ी है आपके सामने। अभी आपका ट्वीट आया कि सलमान के परिवार को गोद लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे लेगी, पूरे परिवार को गोद लेंगे।
सलमान की हत्या को शहादत बताते हुए दिग्विजय सिंह ने यहां करीब 20 घंटे तक खजुराहो थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेलिया समेत 20 लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया था, जो फिलहाल फरार हैं। सलमान का हत्यारा कौन है, इसके लिए पड़ताल जारी है और पड़ताल के साथ जारी है पॉलिटिक्स भी। इन सब के बीच सलमान के परिवार की चिंता ये है कि आखिर अब घर कैसे चलेगा। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हमले पर राजनीति फुल है यहां पर, किस तरीके से वो हमने आपको दिखाया। और अब यहां बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि दरअसल इसके पीछे, इस हमले के पीछे नाती राजा का ही हाथ था और सियासी बलि यहां पर कांग्रेस पार्षद सलमान खान की ली गई है। कल सुबह बात करेंगे या सागर में बात करेंगे। कल सुबह बात करेंगे या सागर में बात करेंगे। तो अब ये सागर में भी हमले पर राजनीति गरमाई हुई है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह गड़ाकोटा पहुंचे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और ज्योति पटेल से पूरा घटनाक्रम जाना। बता दें कि ज्योति पटेल ने हमले का जो आरोप है वो बीजेपी उम्मीदवार गोपाल भार्गव पर लगाया है। तो वहीं गोपाल भार्गव ने मामले को लेकर सफाई दी थी और हमले को नौटंकी बताया था। कल सुबह बात करेंगे या सागर में बात करेंगे। कल सुबह बात करेंगे या सागर में बात करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के महासंग्राम में कौन बनेगा सरताज और किसके सिर सजेगा जीत का ताज, ये 3 दिसंबर को नतीजों के साथ